राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की बहुत ही सुंदर कथा इंद्र जी महाराज की अमृतवाणी में सुने। वासी चतुर्भुजदास जी ने वर्षों पूर्व गोवर्धन की तलेटी में बैठकर के इस भाव को गाया और इस भाव को गाते ही श्री गोवर्धन नाथ उनके सामने प्रकट हो गए, श्री गिरिराज धरण उनके सन्मुख प्रकट हो गए। और जिस प्रकार गोपी गीत को वरदान है कि जो भी उसका नित्य पाठ करेगा वो ठाकुर जी का दर्शन करेगा, ऐसे ही इस गोप गीत को भी ठाकुर जी ने वरदान दिया, जो भी इस पद को नित्य गान करेगा उसको मेरा दर्शन जरूर होगा। जो हमारे लाल जी विराज रहे हैं ना, जो हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं सेवा में, वो इस पद की ही कृपा से प्राप्त हुए। ये पद गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो न जाए, अद्भुत पद है। इस पद का दास ने जब गान किया, उसको प्रस्तुत किया, यूट्यूब पर लॉन्च किया, जब दुनिया ने उसको सुना, सब लोग गाने लगे, तो गाते गाते महाराज ऐसी कृपा हुई कि ठाकुर जी सेवा में पधार गए। प्रत्यक्ष ठाकुर जी ने जो वरदान दिया है पद को कि इसको गाने वाले को मेरा दर्शन होगा, ठाकुर जी पधार गए उसी पद की वजह से। तो चाहे गोपी गीत हो, चाहे ये गोप गीत हो, इसका नित्य पाठ करने से ठाकुर जी पधारते हैं। गोपी गीत गाने के बाद में महाराज जैसे ही रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा, गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया। जैसे ही रोना शुरू किया तो ता श्यामाभिर्भूत शौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर सगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी अपने मुख को पहुंचते हुए प्रकट हो गए। स्मयमाय मुखाम्बुज, मुख को पहुंचते हुए प्रकट हुए। गोपियों ने तुरंत ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले क्या खाने गए थे, मुंह पहुंच करके कैसे आए आप, कहां गए थे बताओ, हमको अकेला छोड़ के। ठाकुर जी बोले मुंह पहुंच के प्रकट हुए तो निश्चित ही है खा के ही आए कुछ, क्या खा के आए हो अकेले अकेले। ठाकुर जी बोले आप सबको जो अभिमान हुआ था ना, आप सबको जो मान हुआ था, हम आप सबके बीच में बैठ के आपके मान को खा रहे थे, आपके अभिमान को नष्ट कर रहे थे। और आप सबका जब मान नष्ट हो गया, जब सबका भोग हमने लगा लिया तो हम प्रकट हो गए। अभिमानी व्यक्ति रुदन नहीं कर सकता। गोपियां गोप गीत गाती हैं तब तक भी उनके नेत्रों से अश्रुधार नहीं प्रकट हुए, लेकिन गोपी गीत गाने के बाद कहते हैं रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में गोपियां रोई। ये रुदन तब तक नहीं होता जब तक हृदय में मान होता है। जब अभिमान शून्य होते हैं हम, तभी नेत्रों से आंसू प्रकट होते हैं। भगवान ने इन गोपियों के मान को जब खा लिया, उसको जब नष्ट कर दिया, तब ठाकुर जी मुंह पहुंचते हुए प्रकट हुए, बोले हमने आपका मान खा लिया, अब हम प्रकट हो गए। गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। अब तो महाराज ठाकुर जी क्षमा मांगने बोले हमको क्षमा कर दो, आपके मान को दूर करने के लिए हम अंतर ध्यान हुए थे। एक भाव ऐसा भी बताते हैं, ठाकुर जी कहीं गए थोड़े ही थे, लाखों गोपियां थीं, अकेले कन्हैया थे, तो उन लाखों गोपियों के मध्य में ठाकुर जी अपनी काली कमली ओढ़ करके स्वयं गोपी बन गए थे। अब गोपियों को पता ही नहीं चला कन्हैया कहां चले गए, क्योंकि ठाकुर जी भी गोपियों की तरह ही सब अपनी क्रिया कर रहे हैं। जैसे गोपियां वृक्षों से पूछती हैं तुमने कन्हैया को देखा, तो ठाकुर जी भी गोपी बन के पूछते हैं अरे तुमने श्याम सुंदर को देखा। दूसरी गोपी के सिर पर सर रख के ठाकुर जी पूछ रहे हैं कन्हैया कहां चले गए, नंदनंदन कहां चले गए। इतनी लाखों गोपियां, कौन मुख देख रहा है कि भैया ये साधारण गोपी नहीं है, ये तो कन्हैया ही है। ठाकुर जी सब गोपियों के बीच में ही थे, लेकिन जैसे ही गोपियों ने रुदन करना शुरू किया तो सब रो रही थी, ठाकुर जी नहीं रो रहे थे। गोपियों ने कौनी मारी, तुम क्यों नहीं रो रहे हो। तब ठाकुर जी को लगा कि भैया अब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए ठाकुर जी अपनी काली कमली हटा करके इति गोप्य प्रगायंत प्रल्पत्यंश चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर सगवे साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी सबके मध्य में प्रकट हो गए।
जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए। और अब समस्त गोपियों के संग ठाकुर जी रासप विहार कर रहे हैं। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। अब महाराज रास विहार शुरू हुआ, सब पहुंच गए। इतने में ही आपके ओमकारेश्वर महादेव पहुंचे। जैसे ही शंकर जी पहुंचे तो ब्रज की गोपियों ने दरवाजा लगा दिया, बोले भीतर नहीं जा सकते। शंकर जी बोले हम रास करने आए हैं, ठाकुर जी के साथ अंदर जाने दो। बोले अंदर केवल एक ही पुरुष जा सकता है, और किसी को भीतर जाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। शंकर भगवान को जब भी प्रसाद पाना होता है वो तुरंत नेत्र बंद करके कहते हैं हे अन्नपूर्णा देवी भिक्षाम देही, तो अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती है भिक्षा लेकर के। आज शंकर जी ने नेत्र बंद करके स्मरण किया, हे अन्नपूर्णा देवी भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा कौन है? स्वयं पार्वती अन्नपूर्णा है, प्रकट हो गई। भिक्षा देने लगी तो शंकर जी ने कमंडल पीछे कर लिया, बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, तो आज अपने स्वरूप की भिक्षा हमको दे दो, हमको गोपी बना दो। ठाकुर जी के संग रासप विहार में जाना है, प्रवेश करना है। शंकर जी को यमुना के किनारे अन्नपूर्णा ने बिठाया, जटाएं खोल करके यमुना जल से उनको धोया। भुजाओं में सर्प बंधे हैं, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, बागंबर लपेटा हुआ, सब वस्त्र आदि सब बढ़ा दिए अन्नपूर्णा मैया ने। और सुंदर गोपियों जैसा श्रृंगार किया, कानों में कुंडल लगाए, नाक में नथनी पहनाई, आंखों में काजल लगाई, होठों पे लालिमा लगाई, केश खोल करके सुंदर चुनरी उड़ा करके महाराज जैसे ही गोपी बने शंकर भगवान, बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपी बन गए ठाकुर जी। शंकर जी गोपी बन गए तो अन्नपूर्णा बोली अब बहुत सुंदर लग रहे हो, गोपी बन गए, अब जाओ। अब तो धम 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 चाल चल करके शंकर जी जा रहे हैं गोपी बन करके। दूर से गोपियों ने देखा, बोले ऐसी विचित्र चाल चल के आ रही है, देखियो कैसी मर्दानी सी लग रही है ये गोपी। जैसे शंकर जी पहुंचे, गोपियों ने कही कहां से, कौन? बोले हम गोपी हैं, ठाकुर जी के संग रासप विहार करेंगे। गोपियां बोली पहले मुख दिखाना पड़ेगा, अपना घूंघट हटाओ। शंकर जी बोले हम जिसके लिए सज के आए वो ही देख सकता हमको, और किसी ने देखा तो मूर्छित हो जाएगा। गोपियां बोली मुख तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर नहीं जाने देंगी। बोले मुंह देखने के बाद रोकने लायक बचोगी भी नहीं तुम, बोले मुख तो दिखाना पड़ेगा। शंकर जी ने जैसे ही मुखमंडल दिखाया, ऐसी दिव्य कांति प्रकट हो रही है महाराज, आधे नेत्र खुले हैं, उनमें काजल लगा है, होठों पर लालिमा लगी है, मूछों पर इत्र लगा है, माथे पर बिंदी लगी है, नाक में नथनी पहनी, कानों में कुंडल, लंबी दाढ़ी। अब तो महाराज ऐसी गोपी ना कभी देखी ना कभी सुनी। देख करके गोपियां को चक्कर आ गया, वहीं मूर्छित होके गिर गई। शंकर जी बोले हम पहले ही बोल रहे थे रोकने लायक बचोगी नहीं। शंकर जी को जैसे ही ठाकुर जी रास करते हुए भीतर से देखते हैं, दौड़ करके कन्हैया गए, शंकर जी को लेकर के आए, और जैसे ही रास करना प्रारंभ किया, आकाश मार्ग में देवता नृत्य कर रहे हैं, ऋषि नृत्य कर रहे हैं, नदियां नृत्य कर रही हैं, श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, वृंदावन नृत्य कर रहा है, सूरज नृत्य कर रहा है, चंद्रमा नृत्य कर रहे हैं, तीनों भुवन नृत्य कर रहे हैं। आज इस रास में दमोह के लोग बैठे ही रहेंगे, पता है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बंधुओं ये आज साधारण नृत्य समझ करके नृत्य मत करना, ये भाव रखना कि हम श्री युगल किशोर बिहारी के संग में रासप विहार कर रही हैं, हम भी महाराज की एक गोपी हैं, श्याम सुंदर के संग रास कर रही हैं। उस भाव से इस रास में प्रवेश करना। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है,
आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। हे सूरज भी नाचे, चंद्र नाचे, नाच तारा गण, सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाच, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाच, नाच देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ राधा नचे, कृष्ण नचे, नाच गोपीजन, राधा नचे, कृष्ण नचे, नाच गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी बोलो शेषेश्वर भगवान की। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ बंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली में, डम डम डमरू बाजे
श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन। श्री रास रासेश्वर भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसा रास विहार हुआ महाराज गोकुल में, सब लोग शांति पूर्वक जहाँ से उठे हैं वहीं विराजमान तुरंत हो जाएं और फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। ठाकुर जी ने सब गोपियों के संग में रासव विहार किया। डी आहा, कैसा रासव विहार किया। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, याने जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। आहा, बहुत सुंदर भाव है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। यहां देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, कितना सुंदर रास का भाव। अब इससे पहले जो गाया ये तो थे शहर के रास लीला, अब हमारी ब्रज के भाव सुनो। ब्रज में रास का कैसा भाव। श्याम सुंदर जैसे ही रास में प्रकट भये तो महाराज उनकी रूप माधुरी देख करके किशोरी जी मोहित हो गए, और किशोरी जी जब पधारी तो उनकी रूप माधुरी देख करके ठाकुर जी तो महाराज गोपी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ठाकुर जी बावरे हो गए किशोरी जी को देख के, इतने सुंदर लग रहे हैं। हमारे ब्रज के भाव में सुनो, पंक्ति कितनी प्यारी है। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। पहलो भाव किशोरी जी कह रही हैं, श्री राधा रानी ठाकुर जी को देख के क्या कह रही हैं। हो ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण टोर प्यारे, ब्रज के किशोर तो
तृण तो। मिथिला में क्या कहते हैं पता है? बोले कि भैया राम जी ने धनुष थोड़ी तोड़ा था, तो फिर बोले हमारी ब्रज की हमारी मिथिला की परंपरा है कि यहाँ पर जब किसी सुंदर को देखते हैं ना, तो कहीं हमारी नजर ना लग जाए तो मिथिला के लोग क्या करते हैं, तुरंत कुछ भी तृण उठा करके उसको तोड़ देते हैं। तो हमारी जगत जननी किशोरी जी को देख करके, सीता जी को देख करके रघुनाथ जी को लगा कि कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए, तो तृण ढूंढने लगे। अरे तृण तोड़ो कहीं नजर ना लगे, तो तृण नहीं मिला इसलिए धनुष तोड़ दिया। ऐसा भाव मिथिला के लोग कहते हैं। श्री राधा रानी कह रही हैं, ठाकुर जी तुम इतने सुंदर लग रहे हो आज कि मन कर रहा हो कि तृण तोड़ दूं, मेरी कहीं नजर नहीं लगे। ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तो। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। अब किशोरी जी ने ठाकुर जी की प्रशंसा कर दी, तो ठाकुर जी कह रहे हैं हम क्यों पीछे हटे, हम भी प्रशंसा करेंगे। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, हे किशोरी जी आप भी कम ना लग रही हो। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली को रंग भानु की लली को। आप लोगों को समझ में आ रही है ना बात? हाँ, ये अनधिकारियों के लिए नहीं है, ये सब जगह गाया भी नहीं जाता, मैं सब जगह गाता भी नहीं हूं। आपको सत्य बता, हमको आपको देख करके ज्यादा ब्रज के भाव याद आ रहे हैं, क्योंकि ऐसो रसिकन को सो तिलक लगो है, तो मन करे कि ब्रज के भाव कहें, लेकिन लोग समझेंगे नहीं ना, तो ये अनधिकारी वस्तु अधिकारी वस्तु अनधिकारियों को नहीं मिलनी। इसलिए समझ में आ रहा हो प्रेम से, और नहीं आ रहा हो तो अब घबरा है तो फिर समझने की कोशिश करो। ठाकुर जी कह रहे हैं, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु। कमल की जैसी कली होती है ना, ऐसी कोमल है श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी इतनी कोमल है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मुख चंद्र होते नी को मेरे, नैना है चकोर मुख चंद्र होते को मेरे, नैना है चकोर। बन नाचे नटने को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। किशोरी जी बिना पलक झपकाए हुए ठाकुर जी को देखने लगी। अब जब आप बिना पलक झपकाए किसी को देखोगे तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। किशोरी जी के नेत्रों में जैसे आंसू आने लगे, सोई किशोरी जी नेत्र बंद करके बैठ गई। अब बहुत देर हो गई, नेत्र ही नहीं खोल रही। ठाकुर जी बोले, कहाँ गए हो, आपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? किशोरी जी प्रत्युत्तर दे रही है, नेत्र बंद क्यों किए? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए तोए, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। ओ नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए तोहे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। क्यों? कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर। किशोरी जी कह रही हैं, पहले तो आपको नेत्रन में बसायो, अब आंख बंद करके मूंद छुपाए राख, आपको नेत्रों में बसा के रखूंगी। क्यों? कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं तुम भाग नहीं जाओ। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो है। हाथ छुड़ा के तो चले गए थे,
अब मैंने आपको नेत्रों में भर के हृदय में छुपा लिया, कन्हैया यहां से जाके दिखाओ तो माने। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग न जाए मेरी मुदरी को चोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे भाग जाएंगे हम? किशोरी जी बोली आपको क्योंकि स्वभाव है ना भागवे को, आपको स्वभाव है भाग जावे को। बानर सेना के अधिपति हो ना, बानर आपके सखा हैं, तो उन जैसी चंचलता है आपके अंदर। एक जगह टिक के बैठो ना और तुरंत भाग जाओ, या हमारे नेत्रन में बसा के रख रही हूं कि ठाकुर जी कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। मन श्याम रंग राधे बांध राख्यो मोहे संग प्यारी, श्याम श्याम रंग राधे बांध राख्यो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राख्यो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राख्यो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर रे। बन नाचे नतनी को वाली नंद को। अरे किशोरी जी हम तो पतंग है और हमारी डोर तो आपके हाथ में है। जब तक हाथ में पकड़ के रखोगी तब तक उड़ते ही रहेंगे, कहां भागेंगे? आप जहां चलाओगी जहां ले जाओगी वहीं जाएंगे, वहां से कहां जाएंगे? ये है पवित्र शुद्ध ब्रज को रास। श्री किशोरी जी और श्याम जी की जो ये वार्तालाप है, वार्तालाप कर रहे हैं और रास कर रहे हैं, वही ये स्वरूप है। बंधुओं युगल किशोर जी का अगली बार दर्शन करने जाओ ना, हमारी ब्रज की परंपरा है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी ने हमको दो नेत्र क्यों दिए? दिख तो एक आंख से भी जाता है, दो आंख क्यों दी भगवान ने? आहा, हितरवंश महाप्रभु कहते हैं दो आंख ठाकुर जी ने इसलिए दी, एक आंख में श्याम सुंदर विराजेंगे, दूसरी में किशोरी जी विराजेंगे, इसलिए दो नेत्र दिए ठाकुर जी ने। श्री युगल किशोर जी को अगली बार दर्शन करो ना, तो दोनों नेत्रन में भर करके उनको विराजमान कर लियो अपने हृदय में। ऐसो भाव रास को कहो गयो। ठाकुर जी ने समस्त गोपियों के संग रास विहार किया। जो भी इस रास की कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके हृदय का सबसे बड़ा रोग जो काम है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा भाव बताया गया। आगे श्रीमद् भागवत में युगल गीत आया। ये युगल गीत भी बहुत सुंदर है। महाराज जी युगल गीत में भगवान ने वंशी बजाना कहां से सीखा? गोपियां ये प्रश्न करती हैं। गोपियां सब जाती हैं और जाकर के कहती हैं, हे यशोदा मैया एक बात बताओ, तुम्हारो लाला ने बंशी बजानो कहां से सीखो? तुम्हारो लाला इतनी मधुर बंशी बजावे कहां से सीखो? तो गोपियों के इस भाव पर श्री यशोदा जी कहते हैं, वेणु वाद्य उरुधा निज शिक्षा। मेरे लाला ने कोई से सीखी ना है, वो अपने आप ही बजानो जाने, निज शिक्षा, वो स्वयं जाने। ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं वंशी में? बोले समनस राग बजाते हैं ठाकुर जी। सवनस तदुपधार्य सुरेश। देवता भी महाराज कान लगा करके सुनते हैं ठाकुर जी कौन सा राग बजा रहे हैं। क्यों? रागों की एक परिपाटी है। जो लोग संगीत को थोड़ा भी जानते हैं, प्रातःकाल सूर्य उदय होता है उस समय राग भैरव गाया जाता है या भैरवी गाया जाता है, और रात्रि को जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं उस समय राग बिहाग गाया जाता है। ठाकुर जी जब बिहाग राग बजाते हैं ना वंशी में, तो सूर्य भले ही सिर पर हो
लेकिन बिहाग राग बजते ही सूर्य को अस्त होना पड़ता है। क्यों? ठाकुर जी बिहाग बजा रहे हैं, ये तो शाम का राग है। ठाकुर जी जब भैरवी बजाते हैं और रात्रि के 11 बज रहे हो, चंद्रमा हो, भैरवी राग सुबह का है, तो रात्रि को ही सूर्य को प्रकट होना पड़ता है। ऐसी ठाकुर जी की वंशी साधारण वंशी नहीं है। जब जब ठाकुर जी अपने अधर पर वंशी धारण करते हैं, सूर्य चंद्रमा थरथर कांपते हैं, ना जाने क्या बजाएंगे, हमको आना पड़ेगा तुरंत सेवा में। ऐसी ठाकुर जी की वंशी। सरस्वती जब ठाकुर जी वंशी वाद्य करती हैं, वादन करते हैं, तो अपनी वीणा को लेकर के ठाकुर जी से अपनी वीणा को मिलाने का प्रयास करती हैं, लेकिन मिला नहीं पाती। अंततोगत्वा वीणा कोने में रख के ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं, हार गई, इनके आगे कोई ना जीते। ऐसी ठाकुर जी की वंशी। लेकिन हमारे ब्रज की एक मान लीला का प्रसंग आता है कि ठाकुर जी ऐसी उमड़ घुमड़ के वंशी बजाते हैं, 33 कोटि देवता आकाश से पुष्प वर्षण करते हैं। गोप ग्वाल सब किशोरी जी की गोपियों को चिढ़ा रहे थे, बोले देखिए ऐसी वंशी बजे हमारी लाला की, ऐसी वंशी सुनी है तुमने कभी? गोपियां सब दौड़ी दौड़ी गई राधा रानी के पास, बोली कि ये नंद नंदन के सबरे ग्वाल बाल हमको बहुत छेड़ते हैं, हमारे लाला से बड़ो संगीत को जानकार कोई नहीं, हमारे लाला से बढ़िया वंशी कोई ना बजा सके, हमारो लाला ऐसा, हमारो लाला वंशी बजावे तो चंद्र सूर्य भी आकाश में डामाडोल है जाए। किशोरी जी कछु करो। किशोरी जी ने बोली तो ठीक है, कल की मान लीला में हम वीणा बजाएंगी और कन्हैया वंशी बजाएंगे, दोनों को कंपटीशन होगा आमने सामने। श्याम सुंदर वंशी लेकर के बैठे, ग्वाल वाल बैठे, सामने गोपियों के मध्य में श्री किशोरी जी वीणा लेकर के बैठी। ठाकुर जी ने पहले वंशी बजाई, जैसे ही वंशी बजाई तो आकाश मार्ग में बैठे हुए सब देवता कान लगा करके सुन रहे हैं, और सुनकर के महाराज वाहवाही कर रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वाह ठाकुर जी आपकी वंशी को कोई जोर नहीं। ऐसी वंशी बजाई महाराज की दिन रात दोनों एक साथ प्रकट हो गए आकाश में। ठाकुर जी ने वंशी वाद्य करने के बाद किशोरी जी से इशारा करी, दिखाओ अब अपना कमाल दिखाओ। किशोरी जी बोली रुको, वीणा हाथ में लेकर के और पहले स्वर पर केवल झंकार मारी है महाराज। जैसे ही किशोरी जी ने हाथ में वीणा लेकर के पहले स्वर को झंकृत किया, आभा मंडल में विराजमान समस्त देवता 33 कोटि देवता मूर्छित होकर के गिर गए। सामने खड़े हुए गोप ग्वाल सब इधर उधर भागने लगे। किशोरी जी की वीणा की ध्वनि नाद ब्रह्म प्रकट कर रही है भूमंडल पर। 33 कोटि देवता ठाकुर जी की वंशी सुन के वाहवाही करते हैं, लेकिन किशोरी जी की वीणा सुनने के तो योग्य ही नहीं रह पाते, मूर्छित हो जाते हैं आकाश में। एक स्वर बजाते ही ये स्थिति हो गई। वीणा जैसे ही बजानी शुरू की, गोपियां कहां चली गई पता नहीं, गोप ग्वाल कहां चले गए पता नहीं, सामने केवल कन्हैया बैठे हैं, यहां किशोरी जी बैठ रही हैं और वीणा का वादन कर रही हैं किशोरी जी। प्रलय कालीन मेघमालाओं ने आकर के पूरे आकाश मंडल को घेर लिया। क्यों? पूरे विश्व का संहार हो गया किशोरी जी की वीणा सुन करके। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने मन में विचार किया, यदि किशोरी जी ने अभी वीणा वादन अभी विराम नहीं किया, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। चरणों में जाकर के प्रणाम किया, अपनी वंशी को किशोरी जी के चरणों में पधरा दिया। अपनी हार जब स्वीकार की, तब किशोरी जी ने वीणा वाद्य को शांत किया, तब पुनः देवता प्रकट हो गए, पुनः गोपग्वाल प्रकट हो गए, पुनः पृथ्वी शांत हो गई, समतल हो गई। ऐसी किशोरी जी की वीणा वाद्य की भाव। कहां तक बताएं, ब्रज के भाव अलौकिक हैं, अलग हैं, इनमें प्रवेश कर पाना भी मुश्किल है। युगल गीत बहुत सुंदर है। युगल गीत अब थोड़ा शीघ्रता करें। नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया सब सच। 11 वर्ष पहले भादों के महीने में अष्टमी की रात्रि को देवकी के गर्भ से जो पुत्री हुई थी वो देवकी की नहीं थी,
कंस बोला तो किसकी थी? बोले वो तो नंद बाबा की थी। और नंद बाबा का जो पुत्र कृष्ण है वो देवकी का बेटा था। अर्धरात्रि में मायावी कन्हैया ने हथकड़ियां बेड़ियां खोल दी इनकी, देवकी वसुदेव की। ये जाकर के उसको वहां सुलाया है और उसकी बेटी लाके तुमको दे दी। तुमसे बहुत बड़ा छल हुआ है तुम्हारे साथ। तुरंत तलवार निकाल करके मारने के भाव से जाने लगा। नारद जी ने कहा अब इस प्रकार मत मारो। कैसे मारूं? बोले तुम्हारे पास धनुष है शंकर जी के द्वारा दिया गया? बोले हाँ। इसका सुंदर यज्ञ करो, मेला करो, उसमें कृष्ण बलराम को घुमाने के लिए आमंत्रित करो। दोनों कृष्ण बलराम मेले में घूम रहे होंगे, छुप करके तुम्हारे सैनिक मार देंगे, तुम्हारा शत्रु कृष्ण मर जाएगा। कंस ने चरण पकड़ लिए, बोले जय हो नारद जी, आपने मेरे मन का संशय दूर कर दिया, अब ऐसे ही करूंगा। कंस ने मंत्रियों मंडल की मीटिंग बुलाई। यहां नारद जी कंस को समझा करके सीधे पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में जैसे ही ठाकुर जी को नारद जी दिखे तो ग्वाल बालों को एक तरफ छोड़ के ठाकुर जी वन में गए। नारद जी को जाके हृदय से लगाया, कहो नारद कैसे आए? बोले आपका तो महाराज प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ब्रजवासियों के प्रति। कभी रास विहार कर रहे हो, कभी कोई लीला कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। ठाकुर जी बोले कैसे जाऊं, ये ब्रज है ही इतना प्यारा, यहाँ के लोग हैं ही इतने प्यारे कि इनको छोड़ने का मन नहीं होता। नारद जी बोले और कंस को कौन मारेगा? द्वारिका को कौन बसाएगा? महाभारत युद्ध कौन करवाएगा? गीता का उपदेश कौन करेगा? 16,108 ब्याह कौन करेगा? सारी लीलाएं गिनवा दी। अभी तो ठाकुर जी बहुत लंबी लीला है आपकी, ब्रज को नहीं छोड़ोगे तो आगे की लीलाएं पूरी कैसे होंगी? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले नारद तुम कुछ भी कहो, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन मैं ब्रज नहीं छोड़ सकता। ये मधुमंगल श्रीदामा मुझे देखे बगैर सुबह जल नहीं पीते, मैं चला जाऊंगा कैसे जिएंगे? मेरी यशोदा मैया मुझको देखे बगैर भोजन नहीं पाती है, मेरे वियोग में प्राण निकल जाएंगे उसके। जब उनको पता चलेगी कि मैं उनका बेटा नहीं हूं तो क्या हालत होगी यशोदा मैया की? नारद मेरे बस की नहीं है, मैं आगे अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। नारद जी महाराज ने ठाकुर जी को समझाया, बंधुओं यही प्रेम है। ब्रजवासियों के प्रेम पाश में सबको मुक्त करने वाला परब्रह्म भी बंध गया। उस प्रेम की रस्सी से ठाकुर जी बंध गए। जो कभी किसी में आसक्त नहीं होते, जो निरासक्त हैं, जो परम विरक्त हैं, ऐसे ठाकुर जी वृंदावन में आसक्त हो गए। नारद जी बोले मुझे कुछ नहीं पता, मैं परसों कंस को आपके हाथों मरा देखना चाहता हूं। भगवान बोले और कंस के यहां क्या बोल के आए हो? वहां मेरी मरवाने की पूरी प्लानिंग करके आओ, यहां कि मुझसे कह रहे हो कंस को मारो। बोले वो तो मुझे करना पड़ा मजबूरन, नहीं तो आप जाओगे कैसे यहां से? अक्रूर जी आपको लेने के लिए आ रहे हैं। ठाकुर जी अब ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाइए। श्री अक्रूर जी महाराज को कंस ने बुलाया और कहा जाकर के नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण बलराम को ले आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन में नंद भवन में जाकर के उन्होंने समाचार सुनाया कि महाराज कंस ने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है। नंद बाबा बोले हमारे बालकों ने ऐसा क्या किया जिसके लिए आमंत्रण? बोले आपके पुत्रों ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, ब्रज की रक्षा की राक्षसों से, इसलिए महाराज कंस प्रसन्न होकर इनको सुंदर उपहार देना चाहते हैं, इसलिए बुला रहे हैं। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, ठीक है हमारे बालक जाएंगे, लेकिन यशोदा मैया प्रसन्न नहीं। मेरो लाला 2 दिन के काचे मुझसे दूर जाएगा। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी, लाला तू मना कर दे कि तू नहीं जाना। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, मैया सबके बालक घूमे जावे, एक मैं ही ना जाऊं कहीं भी। 11 वर्ष को है गयो, एक विधन आपसे दूर नहीं रहो मैं। मेरा मन करे मैं भी बाहर जाऊं, बाहर जाके देख के आऊं कैसी दुनिया, कैसो सब मथुरा, कैसी सब नगरी। अरे 2 दिन की तो बात है, मैं घूम के आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, लाला तेरे लिए 2 दिन है, लेकिन मेरे लिए तो ये 2 युग के समान है।
मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना? मैया अब तू रह लेगी, ऐसी कोई बात ना है, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा ना, परसों आ जाऊंगा तेरे पास ही सोऊंगा, तेरे हाथ सो खाऊंगा, तेरे संग रहूंगा, बस मुझको 2 दिन के काजे जान दे। यशोदा मैया भी मन में विचार करने लगी, सबके बालक जाते हैं तो मेरा बालक क्यों ना जाए। रात्रि में ठाकुर जी को सुलाया। प्रातःकाल जैसे सूर्य उदय हुआ, ब्रजवासियों को पता चला कि कन्हैया आज मथुरा जा रहे हैं 2 दिन के लिए, तो सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए नंद भवन, और नंद भवन आकर के कन्हैया से प्रार्थना करने लगे, कन्हैया मत जाओ ना, हम 2 दिन तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे। ठाकुर जी बोले, मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो, अब मुझको जान दो। परसों का बहाना बना करके ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ हो गए, और जैसे ही वृंदावन से निकलने लगे, अक्रूर जी ने मौका पाया और चुपके से नंद भवन में जाकर के यशोदा जी को एकांत में बिठा करके सब सच बता दिया। बोले, मां, ये कन्हैया आपका पुत्र नहीं है, कृष्ण आपका बेटा नहीं है, देवकी का बेटा है। कंस से रक्षार्थ 11 वर्ष पहले वसुदेव जी ने लाकर के आपके बगल में सुला दिया, आपकी बेटी को ले जाकर के कंस को दिया। 11 वर्ष 56 दिन से जिस बालक को आप लालन पालन पोषण कर रही हो, ये आपका पुत्र नहीं है, देवकी का बेटा है, देवकी नंदन है। बंधुओं, किसी मां के ऊपर इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा संकट गिर सकता है? यशोदा मैया के नेत्रों से निकले हुए अश्रुधार जब पृथ्वी पर गिरे, तो पृथ्वी से वो अश्रुधार रसातल में पहुंच गए, और रसातल में जाकर के यमराज के अंग का जब स्पर्श किया तो यमराज भी कह उठे, इतनी यातना, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा हमारे यमलोक में भी किसी को नहीं दी जाती जितनी पीड़ा में आज यशोदा मैया है। यशोदा मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अक्रूर जी चरणों में प्रणाम करके वहां से जाने लगे। घोड़ों की नाल की आवाज आई, ब्रजवासियों की रुदन की आवाज आई, किसी गोपी ने जाकर के यशोदा मैया को चिताया। जैसे यशोदा मैया होश में आई, मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो कृष्ण कहाँ है? बोले, मैया वो तो रथ में बैठ के चलो गए मथुरा। यशोदा मैया अपने नंद भवन से दौड़ी बाहर। बोले, एक बार अपने लाला को हृदय से तो लगा लूं, एक बार अपने कंठ से तो लगा लूं, एक बार वहां को स्पर्श तो कर लूं, अब जाने कब आएगा मेरो कन्हैया लौट के। रथ द्रुत गति से दौड़ रहा था, पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ रही है। अरे कन्हैया रुक जा, अरे लाला नेक रुक जा, अरे कन्हैया नेक रुक जा। यशोदा मैया का स्वर जैसे ही कन्हैया के कान में पड़ा, चलते हुए रथ से कन्हैया कूद पड़े और दौड़ करके जाके यशोदा मैया को हृदय से लगा दिया। यशोदा मैया लाल जी के मुखमंडल का स्पर्श कर रही है, वक्षस्थल का स्पर्श कर रही है, भुजाओं का स्पर्श कर रही है, कटिभाग का स्पर्श कर रही है, सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए मैया ने अंत में ठाकुर जी के चरणों में स्पर्श करके प्रणाम किया। ठाकुर जी बैठ गए। मैया ये कहा कर रही हो तुम, मेरे पांव क्यों छू रही हो? मैया रुदन करती हुई बोली, लाला मैं तेरे प्रत्येक अंग को अपने हाथन से उनको अनुभव कर रही हूं। क्यों? क्योंकि तू अब लौट के ना आवे हो ना, तो इन अनुभव को ही रात में स्मरण करते हुए तेरी याद करे करूंगी। तू तो देवकी को लाला है ना, तू मेरो लाला ना है। मुझको आज पता चल गई कन्हैया। जैसे ही ठाकुर जी को पता चला कि यशोदा मैया को सब सच बता दिया क्रूर जी ने, ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, नीची नजर करके वहीं बैठे। यशोदा मैया कह रही है, लाला तू चलो जा, देवकी के पास चलो जा, लेकिन लाला मुझको एक वचन देके जा, जब कभी भी या यशोदा के प्राण निकलेंगे मैं तब तक जीवित रहूंगी। तू खूब प्रेम से आगे अपनी सब लीला कर, जो तू को करनो, खूब देवकी के साथ रहे, वसुदेव जी की सेवा करियो। सब बातन को समझा रही है यशोदा मैया, लेकिन एक विनती कर रही है, कन्हैया बस एक वचन मुंह को दे के जा। जादिन यशोदा के प्राण निकलेंगे, वादिन मेरे सामने तू खड़ो होगा।
मेरे सर को अपनी गोद में रख करके सहलावेगो, मेरो कन्हैया मेरे सामने खड़ा हो, बाकी रूप माधुरी को देखते भय अपने प्राणन को त्याग कर दूंगी, बस और कछु ना चाहिए मुझको कन्हैया, तू बस इतना वचन दे के जा। ठाकुर जी रुदन करने लगे, बोले मैया ऐसी बात क्यों कर रही है, और कन्हैया देवकी से मिले ना, मेरी शिकायत मत करियो बातें। वो पूछेगी लाला तू 11 वर्ष कैसे रहो, तो तू कहीं ये मत बता दियो मुझको उखल से बांधो, यशोदा ने मुझको छड़ी दिखाई, मेरो कान पकड़ो, ये सब बात देवकी से मत कहियो, नहीं तो मन में कहा विचार करेगी, कैसी मैया यशोदा, मेरे लाला को मारो, मेरे लाला को उखल से बांधो। अपने पुत्र पर तो अधिकार होता है ना कन्हैया, लेकिन तू तो देवकी को लाला, मुझको आज पता चली। ठाकुर जी के मधुर स्वरूप को देखते 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 यशोदा मैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए, वहीं मूर्छित हो गए। ठाकुर जी से कह दी कन्हैया तू कुछ जाते भाई ना देख सकूं, तू चलो जा मेरे आंखन के आगे से, मैं मूर्छा अवस्था में चली जाऊं तो यहां से चलो जाइए, मैं तू कुछ जाते भाई ना देख पाऊंगी। और कृष्ण विरह में जैसे यशोदा जी मूर्छित हुई, सब गोपियां आ गईं, नंद बाबा आ गए, यशोदा मैया को संभालने लगे, मैया के श्री चरणों में प्रणाम किया ठाकुर जी ने, मैया की चरण रज को अपने माथे से लगा करके, ब्रज को प्रणाम करके, वृंदावन को प्रणाम करके ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। मथुरा पहुंच गए, मथुरा जाकर के कुबलियापीड़ हाथी का उद्धार किया। बंधुओं, मथुरा गमन से पहली की लीला जितनी चंचलत्व में है, मथुरा गमन के बाद की लीला ठाकुर जी की उतनी गंभीर है। क्यों? हमारे पूज्य पिताजी महाराज वर्णन करते हैं अपनी कथाओं में कि भैया ब्रज की सीमा से जैसे ही बाहर ठाकुर जी का रथ गया, ठाकुर जी ने रथ रोक दिया, अक्रूर जी को कहा अक्रूर जी जाओ जाकर के यमुना जी में स्नान करो। जैसे ही अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने गए, जैसे ही डुबकी लगाई यमुना जी में, तो अक्रूर जी को यमुना जी के भीतर शेष शैया पर लेटे हुए ठाकुर जी के दर्शन भये। अक्रूर जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, उनके मुखमंडल को देख के बोले ये तो कन्हैया है, रथ में बैठे हैं बाहर और यहां पे शेषनाग पर लेटे हैं। जैसे ही बाहर आकर के रथ पे देखा तो रथ पर भी ठाकुर जी बैठे हैं, पुनः भीतर जाकर के देखा तो शेषनाग पर ठाकुर जी बैठे हैं, पुनः बाहर देखा तो बाहर भी ठाकुर जी। तीसरी बार जैसी डुबकी लगाई तो यमुना में ठाकुर जी नहीं थे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज वर्णन करते हैं, जो यमुना में दर्शन दे रहे थे ये कौन है? ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, देवकी के पुत्र ठाकुर जी हैं। और जो रथ में दर्शन दे रहे हैं ये यशोदा नंदन ठाकुर जी हैं। बार बार इस प्रकार अक्रूर जी के दर्शन करने पर जब यमुना के ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो उसका भाव बताते हैं कि यमुना में दिखने वाले ठाकुर जी देवकी नंदन ठाकुर जी जाकर के रथ पर विराजमान हो गए और यशोदा नंदन फिर उतर करके पुनः ब्रज में चले गए। इस प्रकार ब्रज को कभी नंद नंदन कन्हैया ने छोड़ा ही नहीं, त्यागा ही नहीं। वो ब्रज से कभी बाहर नहीं जाते, वो सदा सर्वदा ब्रज में निवास करते हैं। दिखते नहीं है लेकिन अनुभव होता है कि वो यही है, लीला कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और आज भी न जाने कितने भक्तों को ब्रज में ठाकुर जी का खूब अनुभव होता है, खूब भाव का दर्शन होता है। भगवान मथुरा पहुंचे, कुबलियापीड़ हाथी का वध किया, धनुष सामने रखा था शंकर जी का। ये शंकर जी ने कंस को दिया था, कहा था इसको नारायण के अलावा कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझको छोड़ेगा नहीं। भगवान ने उस धनुष को उठा करके एक प्रत्यंचा चढ़ाई, दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, तीसरी प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे प्रत्यंचा को खींचा, बीच में से धनुष भंज हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, कंस की गद्दी हिलने लगी। कंस घबराया, बोले क्या हुआ क्या हुआ? महामंत्री सेनापति सबको बुलाने लगा। सब कहने लगे, बोले महाराज कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया।
कंस ने तो तुरंत छाती पे हाथ रख लिया, बोले अब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं बचूंगा नहीं। मंत्रियों ने कहा कि भैया ये कृष्ण इसको मारे, उससे पहले मर जाए, इससे बढ़िया इसको बचा के रखो। बोले महाराज जी वो कृष्ण ने नहीं तोड़ा, वो पहले ही टूटा रखा था, कन्हैया ने आके उठाया तो अपने आप ही टूट गया, आप चिंता मत करो, वो तो बहुत पुराना हो गया था ना, अपने आप ही टूट गया। कंस रथ ऊपर बैठे हैं सोने के सिंहासन पर, कृष्ण और बलराम दोनों रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ मथुरा के लोग बैठे हैं रणभूमि में और मध्य में नन्हे से कृष्ण बलराम दोनों प्रवेश कर रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लाराम मशनिर्निनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम स्वास्ता सपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिना कृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज के साथ में कन्हैया प्रवेश कर रहे हैं, सबको अलग अलग दिख रहे हैं। छोटे छोटे बालकों को भगवान अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिख रहे हैं, बिना दांत वाली अम्मा बाबाओं को ठाकुर जी अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं, बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं। 50 सिद्धि ऊपर सोने के सिंहासन पर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। आई मेरी मौत। यही है वो कोमल सा कन्हैया जिसने पूतना मारी, अघासुर मारे, बकासुर मारे, धेनुकासुर मारे, कालिया नाग को भगाया। ठाकुर जी की मधुर चितवन को देख करके मथुरा के लोग निहाल हो गए। आधे मल्ल तो ठाकुर जी की रूप माधुरी को ही देखने में व्यस्त हैं, लड़ने के लिए खड़े थे लेकिन ठाकुर जी की रूप को ही देख रहे हैं। 2-4 मल्लों ने अपनी आंखों को मीड़ा, अपने भीतर से मधुर भाव को हटाया, लड़ने के लिए जैसे ही पहुंचे ठाकुर जी मुस्कुरा गए। अब तो जैसे ही ठाकुर जी की मुस्कान देखी महाराज मल्ल वहीं मूर्छित हो गया, इतनी सुंदर। लेकिन 2-4 मल्ल महाराज कस करके अपना लंगोट जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंचे, एक पाद प्रहार किया, एक हस्त प्रहार किया, एक पाद प्रहार हस्त प्रहार में ही सारे मल्लों को चारों खाने चित कर दिया ठाकुर जी। नगाड़े बज रहे थे, सहनाइयां बज रही थी, मंगल वाद्य बज रहे थे। कंस सबको कहने लगा सब बंद करो बंद करो बंद करो, मुझे घोषणा करनी है। वो घोषणा करना चाह रहा था कि मेरे भांजे आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, वो बचने के लिए कुछ करना चाह रहा था। नगाड़े आजे बजाने वाले कन्हैया से पूछने लगे महाराज कंस क्या कह रहे हैं, ऊपर से क्या इशारा कर रहे हैं? बोले कह रहे हैं और जोर जोर से बजाओ, खूब बजाओ। जोर से नगाड़े बज रहे हैं, सहनाइयां बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं। ठाकुर जी ने सब मथुरा नगरी को प्रणाम किया, बलराम जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए कंस को निहारा, एक छलांग में ही ऊपर पहुंच गए। एक हस्त प्रहार से उसके मुकुट को दूर फेंक दिया, केश हाथ में पकड़ करके दोनों भुजाओं से कंस को आकाश में उठा करके ऊपर से जमीन में पटक दिया। नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। बोल कंस मर्दन भगवान की। चुटकी में कंस का वध कर दिया। मथुरा के लोग ऐसे खड़े थे, सबकी आंखें खुली हैं, मुंह खुले हैं, हाथ बिल्कुल ताली बजाने को हो रहे हैं, लेकिन सब डर रहे हैं कहीं हमने ताली बजा दी और कंस ने उठ के देख लिया तो उसको छोड़ेगा नहीं जिसने ताली बजाई। सब घबरा गए। तो महाराज ठाकुर जी ने कंस का पैर पकड़ा और पूरी रणभूमि में उसको घुमाया। जब सबको विश्वास हो गया कि हाँ कंस मर गया, सबने दोनों भुजाएं उठा करके खूब करताल बजाई, खूब जय जयकार की। बोल कंस मर्दन भगवान की, बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी रूखी जय, कंस मर गया और कितनी रूखी जय कर रहे हो आप। बोल कंस मर्दन भगवान की, बोल बाल कृष्ण लाल की। सब मथुरा के लोगों ने ठाकुर जी को कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे, अबीर गुलाल उड़ाने लगे, मंगल वाद्य बजाने लगे, सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर के सब उछल रहे हैं। ठाकुर जी सबके ऊपर कृपा करके फिर तुरंत कारागृह में गए और कारागृह में 11 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही देवकी आज जैसी देखती है
मुख्य कारागृह के द्वार को खोल करके श्याम वर्ण पीली पीतांबरी पहने, कमल जैसे नेत्र हैं, सुंदर मुस्कान है, मोर मुकुट धारण किया है, अति कोमल अति चंचल। ठाकुर जी जैसे ही प्रवेश किए भीतर, मैया ने या तो चंद घंटों के ठाकुर जी देखे थे या अब देखे हैं 11 वर्ष 56 दिन के। देवकी ने जैसे ही देखा महाराज, देवकी के नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके गई, अपने लाल को अपने हृदय से लगा लिया, उनके मुखमंडल का स्पर्श कर रही है, सर्वांगीण अंग का स्पर्श करके मैया देवकी को सुख मिला। भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, वहां पर भगवान को एक सखा मिले सुदामा, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे। ठाकुर जी का मुंडन संस्कार हुआ, चोटी रखी ठाकुर जी ने, लौट करके ठाकुर जी आए। अब भगवान का बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया, मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और वृंदावन में क्या नाम था? कन्हैया, कनुआ, कृष्ण, गोविंद, गोपाल। और मथुरा में मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। ठाकुर जी को इतना बड़ा नाम सुहाता नहीं है, ब्रज की याद आती है। उद्धव को भेजा, उद्धव ब्रज जाओ, सब ब्रजवासियों को मेरा प्रणाम करके आओ, संदेश सुना करके आओ। उद्धव ब्रज गए, ब्रज गोपियों से मिले, ब्रजवासियों से मिले। बहुत सुंदर है उद्धव गोपी संवाद, लेकिन हम प्रणाम मात्र करेंगे, अवकाश नहीं है कहने का, क्योंकि उद्धव गोपी संवाद में प्रवेश करने का मतलब है कम से कम 1.5 घंटा तो उस पर चर्चा हो, तब तो आनंद आवे। और फिर उद्धव गोपी संवाद में सबकी आंखें हो जाती हैं गीली, इतना रुलाते हैं ठाकुर जी। और फिर उसके बाद में फिर ठाकुर जी का ब्याह का प्रसंग कहा ही नहीं जाता, मेल ही नहीं हो पाता। उद्धव जी ब्रज में गए, ब्रज में जाकर के गोपियों के मधुर भाव को सुना। एक बात बस कह दूं, क्योंकि महाराज जी बैठे हैं, उद्धव प्रसंग में जो गोपियों ने भ्रमर गीत गाया, गोपियों ने अनेक गीत गाए, वेणु गीत पहला गीत, फिर गोपी गीत, फिर युगल गीत, और फिर 4 गीत प्रमुख हैं गोपियों के, फिर ये भ्रमर गीत। लेकिन गोपियों के संपूर्ण ब्रज की गोपियों ने केवल 3 ही गीत गाए हैं, गोपी गीत, वेणु गीत और युगल गीत। ये जो भ्रमर गीत है, ये केवल और केवल किशोरी जी ने गाया है। गोप्य ऊंचू सब जगह है, बहुवचन संज्ञा है, बहुत सारी गोपियां गा रही हैं गोप्य ऊंचू, लेकिन यहां पर गोपीवाच एक गोपी गा रही है बस। और ये गोपी कौन है? श्री राधा रानी गा रही है। परंतु आपको आश्चर्य होगा, संपूर्ण भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है, संपूर्ण भागवत में सुदामा जी का भी नाम नहीं है। क्यों? श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, तो पहले निश्चय करके बैठे कि हम कहीं राधा रानी का नाम ना बोलें। क्यों? सुखदेव जी राधा बोलते ही 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं, ऐसी मानसी में प्रवेश करते हैं सुखदेव जी की, वहां से आना मुश्किल होता है। और परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे हैं जीवन के, बोले कहीं हमने राधा नाम बोला और 6 महीना की समाधि लग गई तो परीक्षित तो बेचारा बैठा रह जाएगा। इसलिए भागवत के कथन करते समय श्री शुकाचार्य जी ने राधा शब्द को प्रकट नहीं किया। सुदामा जी का नाम क्यों नहीं है? सुदामा जी को केवल ब्राह्मण कहकर के पुकारा। क्यों? बोले कि भैया श्रेष्ठ लोगों के नाम उच्चारण नहीं करने चाहिए, उनके नाम को सदैव गोपनीय रखना चाहिए। अपना नाम, स्वनाम, अपनी पत्नी का नाम, अपने पति का नाम, अपने गुरुजनों का नाम, इनका स्वच्छंद उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसमें दोष होता है। पति को पत्नी का नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए, पत्नी को पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, और हमको भी हम कहीं जामें तो अपना नाम बार बार नहीं बोलना चाहिए, उसमें दोष होता है। गुरुजनों का भी नाम नहीं बोलना चाहिए, गुरुजनों के नाम के संग संज्ञा लगा करके, उपाधियां लगा करके तब बोलना चाहिए, नहीं तो दोष होता है। तो इसलिए सुदामा जी ऐसे दिव्य हैं, भगवान के मंगल सखा हैं
कि सुखदेव जी बोले उनका तो नाम नहीं बोलना चाहिए, वो उस श्रेणी के हैं कि उनके नाम का उच्चारण हम नहीं कर सकते, इसलिए ब्राह्मण ही कहा है पूरी भागवत में। राधा रानी ने भ्रमर गीत गाया और भ्रमर गीत गा करके एक भौरे को केंद्र में लेकर के व्याज स्तुति की भगवान की। व्याज स्तुति किसे कहते हैं? वो होती तो स्तुति है लेकिन स्तुति नहीं, उसमें खूब ठाकुर जी को खड़ी खोटी सुना रही है, खूब सुनाया है। अब उसको कहां तक कहें, बहुत सुंदर है भ्रमर गीत। मृगयुरिव कपिन्द्रम विभ्यदे लुब्धधर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः भाण्डवद्यः स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयानां वलिमपि वलिमत्वा वेष्टयत्वाङ्गवद्यः स्तदलमसितसख्यै द्युस्तजस्यत्कथार्थः मधुपकितव बन्धो माश्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या कुचविलुलितमाला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। यह है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में गोपियां क्या कह रही हैं? अरे तुम्हारा कन्हैया इस जन्म का नहीं, वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। ये कपटी शब्द स्तुति में किसी को कपटी कहते हैं, लेकिन ये व्याज स्तुति है, केवल किशोरी जी का अधिकार है इतना बोलने का, गोपियों का भी नहीं है। बोले अरे जब ये कन्हैया राम बन करके आया था तो इससे ब्याह करने आई थी कौन? शूर्पणखा। उसके संग क्या किया? नाक कान काट दिए, उसके विरूपी कर दी उसको, विरूपा। अरे बेचारे कोई ब्याह करने आवे उसको विरूपी करना चाहिए, कुरूप करना चाहिए। अरे कोई और मार्ग बता देते, मना कर देते, हाथ पांव जोड़ देते, लेकिन खुद ने तो ब्याह किया नहीं और उसको किसी से ब्याह करने लायक छोड़ा भी नहीं। कैसा कपटी तुम्हारा कन्हैया। और केवल राम अवतार की क्या कहें, नन्ना सा बामन बन करके गया था बलि के यहां पर, और बलि से बोले हमको तो 3 पग जमीन चाहिए और 3 पग भी हम अपने पैरों से नापेंगे। अरे बलि बोला तीनों लोगों का साम्राज्य है मेरा प्रभु, कम से कम नहीं तो 100-200 एकड़ जमीन तो मांगो, 3 पग जमीन? बोले नहीं 3 पग जमीन चाहिए, हमारे पैरों की चाहिए। बलि बोला आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, मुझको देने में आ रही है। लेकिन बोले नहीं हमको तो 3 पग जमीन चाहिए। जैसे ही बलि ने 3 पग जमीन का संकल्प किया, सोई विराट बन गए और 2 पग से तीनों लोग नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ बचा ही नहीं, बेचारे उस बलि को छल लिया। हम गोपियां थोड़ी हैं जिसके साथ कन्हैया ने ऐसा किया, बलि के संग ऐसा किया और शूर्पणखा के संग ऐसा किया, बाली को छिप करके बाण मार दिया। अरे हिम्मत थी तो सामने जाके लड़ते उससे। आज का कपटी थोड़ी है, जन्म जन्मांतर का कपटी तुम्हारा कन्हैया। ऐसी बात कह रही हैं भ्रमर गीत में गोपियां। बहुत सुंदर है भ्रमर गीत। उद्धव जी महाराज ने गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। गोपियों के प्रेम के भाव को सुनकर के उद्धव जी महाराज, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम की विजय हुई, ज्ञान की डुमडुमी बज गई। उद्धव जी महाराज ने विधाता से प्रणाम करते हुए कहा, हे विधाता, आशा महो चरण रेणुजसाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। हे विधाता, यदि मेरा पुनः जन्म लिखा हो अगली बार तो इस वृंदावन का छोटा सा पौधा बना देना। क्यों? जब जब हवा चलेगी इन कृष्ण प्रियसी गोपियों की धूल उड़ करके मुझे सना देगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा उसी में। ऐसा ये उद्धव कृष्ण, उद्धव गोपी संवाद